हेडिंग क्लियर है? बताओ, ये तो निकालना है। तो एक समझते हैं, दो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ, इसकी वैल्यू कितनी है Q1, और इससे r डिस्टेंस पर क्या है, एक चार्ज पार्टिकल, दूसरा Q2, बीच का डिस्टेंस कितना है, और ये स्पेस में, फ्री स्पेस में, कहाँ है ये, वैक्यूम में है, फ्री स्पेस, माइक्रो ग्रेविटी, देयर इज नो फ्री स्पेस, एब्सोल्युटली फ्री स्पेस, देयर इज सम ग्रेविटी एवरीवेयर। इसलिए स्पेस को हम माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं कि नेग्लिजिबल है, क्योंकि किसी भी मास का इफेक्ट बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैला होगा, Q/r², कम होगा, जीरो कभी नहीं। डिवाइड करके किसी को जीरो नहीं कर सकते, किसी नंबर को, एक्सेप्ट जीरो। यू कैन नॉट मेक अ नंबर जीरो बाय डिवाइडिंग। 2/4, 2 को कितने भी डिवाइड करो छोटा होता जाएगा, टेंड्स टू जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो को ही डिवाइड करके जीरो कर सकते। ये है फ्री स्पेस में। तो बताओ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना हुआ, की वैल्यू कितनी हुई बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। चलो इस वैल्यू को एक शॉर्ट में मैंने लिख दिया F0। कोई डाउट? ऐसा हो गया। ये कहाँ पर है अभी फोर्स? फ्री स्पेस में। मेरा काम ये है, मुझे ये पता करना है कि अगर इसी चार्ज को अगर मैं पानी के अंदर रखने जा रहा हूँ, वाटर, एक टैंक है ऐसा, उससे पानी भरा हुआ है, पानी भर देते हैं भाई, ग्रीन कलर का पानी है मान लो, और यहाँ पर एक चार्ज है कितना, Q1, दूसरा चार्ज कहाँ है, उतने ही डिस्टेंस पर है जो वहाँ रखा हुआ था, पूरे अरेंजमेंट को उठाकर पानी में रख दिया, डिस्टेंस कितना है, R। अब फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा, वही रहेगा कि नहीं, कितना होगा, कम होगा उससे कि ज़्यादा होगा कि वही रहेगा। देयर आर 3 ऑप्शंस। कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर मीडियम का फर्क पड़ता तो कम, फिर इक्वल रहेगा। ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आंसर इज सेम। दैट्स वाई इट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। द इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। हाँ, अब यही समझना है, क्योंकि बहुत जगह, इतनी जगह गलत पढ़ाया जाएगा कि सही मान लेंगे लोग। ये भी दिक्कत है ना, कि इतना जगह गड़बड़ पढ़ाया जा रहा है इस कंसेप्ट को कि वही सही मान लेते हैं, गलत वाला ही सही हो जाता है। बड़ी दिक्कत की बात है ये। तो देखो अब समझते हैं क्या है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अच्छा, क्या कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट में कहीं मीडियम का जिक्र है? तो उनका तो कहा था कि दो चार्ज के प्रोडक्ट, और वही आना चाहिए, मीडियम की बात नहीं की। दो चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वैसे देखें तो शायद। अब एक मिनट बस, अभी क्लियर हो जाएगा क्या है। चलो देखते हैं। मैंने मान लिया कि ये Q1 चार्ज है Na+ और Q2 है Cl-। NaCl का सॉल्ट है, का एक मॉलिक्यूल है। इसको पानी में रख दिया जाए, जो रखते हैं। फिर से मैं इसको सेपरेटली बना देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा कैसे। पानी भरा हुआ है, सुन लो भाई, विशेष वेरी इंपॉर्टेंट। एक चार्ज कितना है, क्या नाम है इसका, Na+, दूसरा क्या है, Cl-। दोनों के बीच का डिस्टेंस R। जैसे Na+ जाएगा तो जो वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल जानते हो क्या होता है, H2O, जानते हो कि नहीं बच्चों? यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये लगभग 104 डिग्री का एंगल होता है। ये जानते होगे, वाटर मॉलिक्यूल है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें देखो
चार्ज अलग अलग है ना, पोलैरिटीज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वेयर द चार्ज आर सेपरेटेड बाय ईच अदर, इट्स कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल। तो जैसे Na+ को ऑक्सीजन ने देखा, वो Na+ की तरफ आ जाएगा ऐसे, अरे ये क्या है, Na+ पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसको हम रखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन वाला एंड यहाँ इसके पास आ जाएगा कि नहीं, यस या नो, जल्दी बोलो। ऐसे यहाँ पर और भी, ऐसे कितने, अरे ऐसे कितने, इनफाइनाइट एवोगाड्रो नंबर के टर्म्स में, अरे एक एक मोल होंगे ना, ये तो 2 मैं दिखा रहा हूँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं। अरे Na+ है, जैसे Na+ जाएगा वैसे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन उसकी तरफ ऐसे हैंग कर जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे चारों तरफ। अच्छा, Cl- के पास इस मॉलिक्यूल का कौन सा एंड आ जाएगा, H+। कितनी केमिस्ट्री आसान है देखो, हाँ ये ऐसा है, कितने ऐसे, कितने ऐसे, इनफाइनाइट, हाँ बहुत सारे, इनफाइनाइट मतलब लार्ज नंबर ना, बोलो। अब ध्यान से देखना बच्चे, इधर देखो। अब ये बताओ कि फोर्स Na+ के ऊपर किन किन चार्जेस का फोर्स है। मैं नेट फोर्स निकालने वाला हूं, नेट फोर्स। Na+ पर किसका किसका फोर्स लग रहा होगा, Na+ के पास कितने चार्ज हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। पहले तो एक Cl का लग रहा होगा, Na+ और Cl- प्लस Na+ के ऊपर और कौन सा चार्ज, और कौन सा, जितने ऑक्सीजन है उन सब का वेक्टर सम, और कितने वेक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स, प्लस फोर्स ऑन Na, अरे H+ का भी तो रिपल्शन भी तो होगा कुछ ना कुछ, जितने पेयर बनेंगे सबका। अगर ये निकाला जाएगा टोटल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, अरे 2 वेक्टर्स को जोड़ना में इतनी दिक्कत होती है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। तो कोई आया एक बहुत, मतलब अगेन वी शुड बी थैंकफुल टू दी पर्सन, एक आया कि ऐसा कुछ मत करो ये। अच्छा, इन दोनों के बीच का फोर्स हवा में कितना था, Na+ और Cl- के बीच का, F0, ये होगा F0 बाई अ वैल्यू कॉल्ड एज εr। ये जो नेट फोर्स होगा ना, उसकी वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F0 बाई εr। इन दोनों के बीच का फोर्स अभी भी F0 है, Na+ और Cl- के बीच का फोर्स क्या है, F0 ही है जो हवा में था, लेकिन किसी एक पर जो नेट फोर्स है ना वो चेंज होता है, दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होता है, किसी एक पर जो नेट फोर्स होगा वो चेंज होगा। अब एग्जांपल देखो सरल शब्दों में, ये तो मान लो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा हाथ को उधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, आदित्य आ गया और मुझे उधर खींचने लगा 10 न्यूटन से, है ना, मैं भी उसको 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तभी तो दोनों लोग इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात समझे कि नहीं, अरे रुक जाओ, लिखो मत अभी। तो मुझे उधर कितना फोर्स से खींचा जा रहा है, 10 न्यूटन वो खींच रहा है। अब मान लो इधर आ गया विशेष और मुझे 5 न्यूटन से खींचने लगा इस हाथ को, तो मेरे और आदित्य के बीच का फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। यही बात यहाँ भी है, लेकिन मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, लेकिन मेरे और आदित्य के बीच का फोर्स कितना है, यही तो मैं कह रहा था, यही समझना था। तो जब 2 पार्टिकल्स जो फ्री स्पेस में जितना फोर्स लगता है उतना ही दोनों के बीच में फोर्स उतना ही लगता है किसी मीडियम में भी, लेकिन अगर उस मीडियम का भी इफेक्ट हम लें तो किसी एक पर जो नेट फोर्स होगा वो जो फ्री स्पेस का फोर्स था उससे कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, एक नंबर आएगा, हम नंबर बताएंगे क्या है, उस नंबर को εr से लिखते हैं। क्या इसको एप्सिलॉन कहते हैं, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। यहां नॉट लगा दो तो एप्सिलॉन नॉट, आर लगा दो तो एप्सिलॉन आर, जो भी सफिक्स उसमें यूज करेंगे। सुन लो भाई, रुक जाओ, इसको कंक्लूजन, इसको पहले लिखने के पहले इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखो। अच्छा, ये आप पहले नोट कर लो इसको ना।